Guys, there are close to 4 months left for your CLAT 2027 एंड अब ऑब्वियसली प्रेशर बहुत हाई है, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अब हमें 4 महीने में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो अब जब 4 महीने बचते हैं तो स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नो मैटर आपने 1 साल प्रिपेयर किया, 2 साल प्रिपेयर किया, पर आपकी अगर स्ट्रैटेजी गलत है ना, स्पेशली इन दिस लास्ट फेज ऑफ योर क्लैट प्रिपरेशन, यू कैन गो हॉरिबली रॉन्ग। एंड स्टूडेंट्स योर एज समटाइम्स डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि यार स्ट्रैटेजी कैसे बननी चाहिए। अब यू नो मेरे अपने एक्सपीरियंस में वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने 6, 7, 8 महीने प्रिपेयर किया था एंड दे गॉट अ मच बेटर रैंक्स इन टॉप 50, टॉप 20 इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट्स who obviously prepared for 1 year, 2 year just because strategy उनकी ख़राब थी and these students had a better strategy जो बहुत टॉप 50, टॉप 20 में रैंक्स आए थे। अब ये जो स्ट्रैटेजी होती है ऑब्वियसली खुद तो बनाते नहीं, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए यू नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन। देखो हम लोग सारे लोग ऑब्वियसली कोचिंग में तो पढ़ रहे हैं, बट आप अपनी लाइफ में कोई भी एक मेंटर जो आपको पर्सनली 1-on-1 डेली बेसिस पे गाइड करे या एटलीस्ट वीकली बेसिस पे गाइड करे, उसको लेके आओ, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन दैट। एंड गाइज यू नो वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड आई जेन्युइनली बिलीव वी आर द बेस्ट इन दिस कंट्री विद रिगार्ड्स टू पर्सनलाइज मेंटरशिप। हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको किस चीज़ को करने की ज़रूरत है और किस चीज़ को नहीं करने की ज़रूरत है, एंड आई पर्सनली हैव डन दैट अ लॉट। सो आई वुड रिकमेंड हमारे अब सून वी आर स्टार्टिंग विद 3 मेंटरशिप बैचेस बेस्ड ऑन बैचेस किस बेसिस पे डिवाइडेड है कि आपको कितने पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे उसके बीच में, तो डू चेक दैट आउट। हमारी डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। सो पहला जो चीज़ है आपको करने की ज़रूरत है दैट इज़, अब जो भी जुलाई के कुछ दिन बच रहे हैं बिफोर अगस्त स्टार्ट्स, दैट इज़, या फिर आप अगर इस वीडियो को अगस्त में देख रहे हो, दैट इज़ आप पहले पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करो और ये देखो कौन से सेक्शंस आपके वीक है, कौन से सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। व्हेन वी आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली वी ट्राई टू मेक अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम स्क्रैच, बट अगर आप ऑलरेडी यू आर क्वाइट गुड इनफ फॉर एवरीथिंग, दैट इज़ लाइक आप पूरे पेपर के लिए काफ़ी सही हो, आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्किल्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो यू डोंट नीड टू फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी दैट एवरीवन एल्स इज फॉलोइंग। एंड इस वजह से आई हाईली रिकमेंड पहले पास्ट ईयर पेपर दो। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी आपको लगे यार मेरे तो जीके सेक्शन ही वीक है, बाकी मेरी इंग्लिश बढ़िया है, मेरी लॉजिकल बढ़िया है, मेरी लीगल में मेरे को थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं और मैथ्स भी मेरी बढ़िया है, तो आपको पागलों की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं। यू नीड टू ओनली पुट स्पेसिफिक टाइम टू दो सेक्शंस जो वीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये। अगली भी लेट्स टॉक अबाउट कि आपको अगस्त में फुल फ्लेजेड तरीके से क्या करना है। सो अगस्त के अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं अभी स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली यू पुट अच्छा खासा टाइम टू कॉन्सेप्ट्स, एंड इफ़ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन लाइक 2-3 मंथ्स बैक, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आई वुड से आप एक क्लैट मॉक और एक एलिट मॉक एवरी वीक ज़रूर दो। जीके के अंदर आप एटलीस्ट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर कवर करो पिछले 2 मंथ्स के, मतलब जुलाई के और जून के, ठीक है। एंड आप बाकी अपना टाइम कॉन्सेप्ट से फोकस करो। कॉन्सेप्ट से फोकस करने का मतलब आपकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हैं, उसके लिए ट्राई टू रीड दिस बुक कॉल्ड GMAT Grail by Willy. It's one of the best books about reading comprehension और सारे concepts have been covered in that book. Critical reasoning के लिए same book you can use, that is GMAT Grail by Willy, वो critical reasoning के लिए है। लीगल के लिए आपको I don't think as such कोई बुक की ज़रूरत है। लीगल के लिए you can simply go and read past year papers के questions, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतनी बुक की ज़रूरत है, क्योंकि लीगल में कोई प्रायर लीगल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है as such। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आप AP भारद्वाज या RS अग्रवाल बुक्स हैं, दीज आर गुड इनफ। नहीं तो हमारी स्टडी एंकर की बुक है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैव बीन मेंशन, यू कैन डू दैट एज वेल। क्वांटिटेटिव के लिए 30 Days Maths Wonder इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, आई हाईली रिकमेंड, उसको जाके सॉल्व करो, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। एंड जीके के लिए यार कंपेंडियम्स करो। अभी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। न्यूज़पेपर आप रीडिंग के लिए पढ़ लो, बट नॉट टू कवर जीके, बिकॉज आपको बहुत टाइम एफर्ट लगेगा। जो कंपेंडियम्स उसमें ऑटोमेटिकली पीपल हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू मेक दैट कंपेंडियम, तो इट मेक सेंस टू गो थ्रू दोज कंपेंडियम्स। तो अगस्त में आपको ये सारी चीज़ें करनी है, जहाँ पे आपका 70 to 80% फोकस इज ऑन क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स एंड जीके वाला पार्ट, बाकी इज ऑन गिविंग एक क्लैट मॉक, एक एलिट मॉक। सितंबर में हम स्लाइटली थोड़ा मॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करेंगे। सितंबर में हम मूव करेंगे 2 क्लैट मॉक्स एंड 1 एलिट मॉक एवरी वीक। जहाँ तक जीके की बात है, जीके के में आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप
अगस्त का एंड आप उससे पहला जो जून से पहले वाला मंथ था मई, उसके कंपेंडियम से एटलीस्ट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो। ये मोस्ट है कि आप इतना मैक्सिमम करो, इससे ज़्यादा अगर टाइम मिलता है तो डू दैट। बाकी टाइम अपने बाकी कॉन्सेप्ट्स पे। जीके पे मैं लिमिट कर रहा हूँ 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वाई? बिकॉज लास्ट ईयर की जीके देखो, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, उसमें मेजर टॉपिक्स ही आए थे। अगर आप पूरे साल के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे, दिस अ गुड पॉसिबिलिटी आप उसमें अच्छा कुछ कर सकते हो। और अगर जीके बहुत ही मुश्किल आ रही है ना, आप 100 या 500 भी कर लो, देयर इज अ गुड चांस आप नहीं सॉल्व कर पाओगे पेपर। ठीक है, तो जीके पे मैं इतना ही बात बोलूँगा कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब वो टॉपिक कैसे डिसाइड करोगे, दैट इज अप टू यू, बट ओवरऑल दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब जो बात रही अक्टूबर की, अक्टूबर में हमें क्या करना है? अक्टूबर में मैं इमेजिन कर रहा हूँ अभी तक आपने सारे अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लिए, तो अब हम उन कॉन्सेप्ट्स की तो बस रिवीजन करेंगे। मॉक्स की जहाँ तक बात रही है, हम ज़्यादा फोकस मॉक्स पे करेंगे। वी आर गोइंग टू गिव 3 मॉक्स अ वीक फॉर क्लैट एंड 1 फॉर एलेट। एलेट का आप अब से लेकर क्लैट तक 1 मॉक हर हफ्ते दोगे ना, दैट्स गुड इनफ। उसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नो स्टूडेंट, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट गिव नॉर्मल नंबर ऑफ मॉक्स फॉर एलेट एंड दे आर एबल टू क्लियर एलेट अच्छे से। ठीक है, फॉर जीके में आप ऑब्वियसली अक्टूबर का महीना ना, तो आप सितंबर का एंड हमारा जो बचता है अप्रैल का मंथ, उसको बहुत अच्छे से कवर करोगे। उसके मेजर 15 टॉपिक्स, अदरवाइज इफ यू हैव डन देम, यू हैव रिवाइज्ड, यू हैव गिवन ऑल योर क्लैट मॉक्स आल्सो, यू कैन कवर मोर टॉपिक्स, बट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स को पहले कवर करोगे। ठीक है, एंड बाकी टाइम रिविजन में। उसके बाद चलते हैं नवंबर का मंथ। नवंबर में यस अगेन थोड़ी बहुत रिविजन करो। क्लैट मॉक्स को अब आप 2 क्लैट मॉक्स पर वीक के हिसाब से ही चलो, या फिर अगर आपको लगता है मैंने बहुत दे दिए, यू कैन गिव 1 मॉक पर वीक। या फिर आपको लगता है कि नहीं, 15 पहले 2 हफ्ते में मैं 2 मॉक दूंगी, लास्ट के हफ्ते में आई विल गिव 1 मॉक ईच, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन विद यू। आपको बस ये इंश्योर करना है बर्न आउट ना हो आप। एंड जहाँ तक जीके की बात रही, अब आप बाकी सारे साल की अक्टूबर की जीके कवर करना और बाकी सारे साल की जीके को रिवाइज करने की कोशिश करना। कुछ भी नया उठाने की कोशिश करोगे उसकी बजाय इट्स बेटर जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। एंड अगर रिवाइज हो जाए अच्छे से, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ स्टडिंग अप्रैल से पहले के जो मार्च, फरवरी और जनवरी के जो टॉपिक्स हैं, यू कैन ऑब्वियसली ट्राई कवरिंग देम। तो ये होगी हमारी नवंबर की। यार नवंबर तक आते आते लास्ट में आपको पागलों की तरह नहीं पढ़ना, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपको अपने वर्कलोड को मैनेज करना है और अपने आप को बर्नआउट से बचाना है। ठीक है, और इन सभी चीज़ों में आपका जो भी मेंटर है, कीप टॉकिंग टू दैट मेंटर, उससे डिस्कस करते रहो कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, टेल मी इफ आई एम राइट, इसमें मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आस्क देम अबाउट इट। उसके अलावा देयर इज़ नथिंग एल्स आई वुड लाइक टू शेयर। अगर आपको कोई भी डाउट हो regarding the strategy preparation about the mentorship batches I've talked about, let me know in the comment section and thank you so much.